गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम आपको डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे यूजिंग बाय डेफिनेशन मेथड या ए बी इनिशियो मेथड या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल। बच्चों इसके तीन नाम है, इसके क्वेश्चन के जो हम कर रहे हैं यहाँ पर इसको तीन नामों से पुकारा जा सकता है। फर्स्ट नेम इसको हम बाय डेफिनेशन मेथड भी कह सकते हैं, या ए बी सी इनिशियो मेथड भी से हम कह सकते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी से हम कह सकते हैं। इसके तीन नाम बच्चों किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है। ओके, तो बच्चों हम किसी भी फंक्शन का जब हम क्या करेंगे, हाँ जी, हमने निकालना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। वी फाइंड आउट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन मेथड या एबीसी इनिशियो मेथड, या फिर कह लीजिए आप यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन। ओके बच्चों, अब फंक्शन कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर हम डेफिनेशन या एबीसी इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज कर रही है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर टेकिंग लिमिट, हम लिमिट के माध्यम से कर रहे थे बच्चों। ओके, तो उसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए, प्रोसेस को बढ़ाते हुए डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे, डिफरेंशियल यहाँ पर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। हाँ जी, फंक्शन क्या है tan 2x। लेट सपोज करो, मान लो बच्चों tan 2x कोई फंक्शन है, इसको हम लेट y मान लेंगे। y मींस क्या होता है, fx कोई फंक्शन है बच्चों के, क्योंकि fx कोई y मानते हैं बच्चों। fx मींस होता है y एनी फंक्शन। ओके बच्चों, तो लेट y इज इक्वल टू tan 2x बी एनी फंक्शन एंड नेम इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखें बच्चों। देयरफॉर अभी क्या करेंगे इसमें बच्चों, बोथ साइड y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि हमारे पास अगर y में कोई स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा y भी है स्मॉल इंक्रीमेंट। ओके बच्चों, तो आपका राइट हैंड साइड क्या है, x के अंदर भी क्या है कोरस्पोंडिंग, क्या होगा बच्चों, कोरस्पोंडिंग क्या है, x के अंदर डेल्टा x क्या है स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। ओके, अगर आपका y फंक्शन के अंदर स्मॉल क्या हो रहा है बच्चों, डेल्टा y क्या है स्मॉल इंक्रीमेंट। ओके बच्चों, तो कोरस्पोंड इसके कोरस्पोंड x के अंदर भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, नेमिंग डेल्टा x। ओके, तो यहाँ क्या करें बच्चों, यहाँ पर इस y में क्या करें बच्चों, स्मॉल इंक्रीमेंट किया डेल्टा y, और राइट हैंड x में क्या करेंगे, स्मॉल कोरस्पोंडिंग क्या इंक्रीमेंट किया डेल्टा x। ओके बच्चों, और इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें बच्चों, नाउ अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। ओके बच्चों, इक्वेशन 1 को सेकंड से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ जी, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दिस इंप्लाइज बच्चों लेफ्ट साइड को लेफ्ट से घटाएंगे, राइट हैंड को राइट हैंड से घटाएंगे, माइनस करेंगे। ओके बच्चों, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड से क्या बच्चों, 10 इंटू 2x प्लस 2 10x माइनस 10 2x। हाँ जी, y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बच्चों, 10 को ब्रेक करेंगे sin बाय cos की रेशियो में, यानी कि 10x को ब्रेक किया जाता है sin बाय cos। एंगल क्या है 2x प्लस 2 डेल्टा x, तो दोनों साइड एंगल लेंगे 2x प्लस 2 डेल्टा x, cos के इंटू में 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस tan 2x, यानी कि sin 2x बाय cos 2x। आगे चलेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या है, cos 2x प्लस 2 डेल्टा x cos 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आप यहाँ पर, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो अब आप यहाँ दे रहे बच्चों sin c, हाँ जी साइन, यहाँ तक बच्चों sin c, यहाँ वैसे बोलेंगे sin a cos b माइनस cos a sin b। ये आपने 11th क्लास में रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सभी फार्मूले आपने पढ़े होंगे बच्चों। ओके, तो ये फार्मूला बन गया sin ऑफ, हाँ जी sin ऑफ a माइनस b का। हाँ, तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, आपने 11th क्लास में लर्न किया बच्चों। साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला यूज किया, तो ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी का। हाँ जी, ए का मतलब क्या बच्चा, यहाँ पर ए का मतलब बच्चा यहाँ पर 2x प्लस 2 डेल्टा x, और बी का मतलब है यहाँ पर कोस के इंटू में 2x। ओके बच्चों, तो ये आपका ए हो गया और ये आपका b हो गया, यानी कि a माइनस बी। तो बच्चों 2x और प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, एलसीएम आपका क्या था, ऑलरेडी पहले से एलसीएम सेव रहेगा, cos इंटू 2x प्लस 2 डेल्टा x cos 2x। यहाँ बच्चों प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास sin 2 डेल्टा x डिवाइड बाई आपका एलसीएम है। हाँ, जब क्या करेंगे इसका बच्चों, अब हम करेंगे, हमने निकालना डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0। तो बच्चों बोथ साइड क्या करेंगे, डेल्टा x से डिवाइड कराएंगे, और जैसे ही डेल्टा x से बोथ साइड डिवाइड कराएंगे तो हम लिमिट लेंगे बोथ साइड बच्चों, और लिमिट क्या लेंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0। ओके, जैसे बच्चों आप डेल्टा को h को 0 अप्रोच कराते थे, तो यहाँ पर डेल्टा x को क्या करेंगे, 0 अप्रोच करेंगे। तो लेते हैं बच्चों, देखो, हाँ जी, दिस इंप्लाइज, याद रखो, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड क्या है
डेल्टा वाई को बच्चों डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और उसके बाद क्या ले ली, लिमिट ले लिया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0। सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और उसके बाद फिर आपने डिवाइड करने के बाद क्या लेना है, टेकिंग लिमिट लेनी है, लिमिट लेनी बच्चों डेल्टा एक्स अप्रोच 0। ओके बच्चों, तो ऐसे आपको राइट हैंड साइड करना आपने यहाँ पर, हाँ जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0। और बच्चों यहाँ देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा एक्स से साइन 2 डेल्टा एक्स, तो डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, डेल्टा एक्स। या देखो डेल्टा एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड भी मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है तो राइट हैंड भी डेल्टा एक्स से ही डिवाइड करेंगे। हाँ जी, तो यार देखो ये डेल्टा एक्स आपका डिवाइड हुआ था, डिवाइडिंग नंबर है बच्चा आपका। अब 2 कहां से आया, 2 से डिवाइड, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा और थीटा अप्रोच 0 क्या होता है 1। ये भी आपने रिजल्ट 11th क्लास में सभी पढ़े थे बच्चों लिमिट के अंदर। ओके, क्या होता है एक बार फिर आपको बता रिपीट कर रहा हूं। हाँ जी, लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या लिखा दिया 1। तो यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 डेल्टा एक्स। ओके बच्चों, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, ताकि इसकी वैल्यू क्या बन जाए 1 बन जाए। ओके बच्चों, अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हाँ जी, अब एलसीएम क्या है, यहाँ पर आप 1 कर सकते हैं, यहाँ 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि साइन 2 डेल्टा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। 1 क्यों किया, क्योंकि इसको सेपरेट करेंगे, इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, यहाँ पर 1 बाय एलसीएम को अलग लेंगे यहाँ पर करके इस प्रकार से। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बच्चों, यहाँ पर हमारे पास लिमिट को अलग करना चाहिए, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर कितने हैं, एक फर्स्ट, ये आपका पहला फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा बच्चों, यानी कि यहाँ पर 2 फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड। तो जितने फंक्शन है उतनी बार लिमिट ली जाएगी बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, कोएफिशिएंट यहाँ पर आगे ले लीजिए, लिमिट क्या आ गई है, कोएफिशिएंट है बच्चों, तो 2, हाँ जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 और ये लेफ्ट हैंड आपका सेम रहे यहाँ पर साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 डेल्टा एक्स। फिर लिमिट आएगी बच्चों यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पर सेकंड, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 1 बाय cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई cos 2x। हाँ जी, अब याद रखो लिमिट बच्चे क्या बन जाएगा dy, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होता है dy dx। इसको बच्चों आप dy dx बोलेंगे, इसकी वैल्यू 1 बन गई है, 1 बाय यहाँ बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा x 0 बन जाएगा, cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर 2x, और बच्चों ये होता है 1 बाय cos स्क्वायर होता है 2 सेकंड स्क्वायर 2x के। ये आपका आंसर आता है बच्चों। ओके, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू क्या होती है dy बाय dx होती है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लेट y is equal to sin into x square plus 1, इक्वेशन नंबर 1, therefore y plus delta y। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं यहाँ पर, let y is equal to sin into x square plus 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड अब क्या करें बच्चों, दोनों साइड बच्चों क्या करेंगे, स्मॉल डेल्टा y भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा x भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। क्या करें बच्चों, दोबारा फिर हम रिपीट कर रहे हैं, लेट डेल्टा y be small increment in y variable and delta x be the corresponding small increment in x variable। ओके बच्चों, बहुत सारे में ऐसा करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन में किया था। अब फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड, यानी कि क्या है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दिस इंप्लाइज बच्चों लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट वाले को राइट वाले से माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या डेल्टा y इज इक्वल टू 2। यहाँ बच्चों sin c, यहाँ sin c माइनस sin d, यहाँ पर sin c माइनस sin d यानी कि CD फार्मूला लगा बच्चों, जो आपने 11th के लिए सभी रिजल्ट आपके 11th क्लास के आपके बच्चों CD फार्मूला आपने क्या होगा sin c माइनस sin d का फार्मूला, sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या था बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ओके, हाँ जी, तो क्या 2 cos c प्लस c मींस क्या बच्चों, देखो x प्लस डेल्टा x का सारे का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 1। ओके बच्चों, फिर प्लस ये आपका c हो गया यहाँ से यहाँ तक, और d क्या आपका x के प्लस 1, दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर डिवाइड बाय 2। ये आइडेंटिटी ओपन करी, हाँ जी, आइडेंटिटी क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस, हाँ जी, इसके बाद क्या बच्चों फिर प्लस 1, और ये आपका x स्क्वायर प्लस ये आपका d है बच्चों, यहाँ से आपका c बन गया, और c प्लस cd फार्मूला ना बच्चों, इसलिए cd फार्मूला, यहाँ ये c आपका और ये आपका d है। ओके, d क्या है x के प्लस 1, तो दोनों को प्लस करेंगे c और d को डिवाइड बाय 2। इस अब क्या करें तो फिर साइन, अब c माइनस d, अब की बार माइनस करेंगे, ये आपने डंडी ओपन की और यहाँ से माइनस करेंगे, हाँ जी, x स्क्वायर माइनस 1, ओके, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि c में से d माइनस कर रहे हैं, और डिवाइड बाय 2, हाँ जी, 2 cos x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आप देखो सोल यहाँ करेंगे इसको x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या x डेल्टा x प्लस में क्या डेल्टा x स्क्वायर बाय 2, ये आपने आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पर लगा 2 से, यहाँ से क्या करें बच्चों, ये 2 से आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं x स्क्वायर। ओके बच्चों, फिर प्लस क्या, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों,
तो 2x स्क्वायर बनेगा, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो x बचेगा, प्लस उसका फिर 1 + 1 2 और 2/2 है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 2 सभी के डिवाइड है बच्चों, इसलिए राइट टर्म से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर प्लस अब उसके बाद क्या है 2x डेल्टा x, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x डेल्टा x बचेगा आपका, फिर प्लस अब बचेगा आपका डेल्टा x स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं है क्योंकि सिंगल है, लेकिन इसके डिवाइड बाय 2 था बच्चों, राइट टर्म के डिवाइड 2 था, इसलिए डेल्टा x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। साइन अब इसी पर इसको सोल्व करें बच्चों, हमको x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ओके, हमारे पास क्या बचा अब 2x डेल्टा x, लेकिन यहाँ बच्चों 2x डेल्टा x, उसके बाद फिर क्या बच्चों प्लस में, अब प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर और ये डिवाइड बाय क्या बच्चों d, क्योंकि c - d बाय 2। ओके, फार्मूला आपका ये था बच्चों। अब जैसे हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट्स एट डेल्टा x = 0 0, सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ भी ऐसे लेंगे बच्चों, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा x = 0 वी हैव देखो लिमिट डेल्टा x = 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि डेल्टा y यहाँ पर क्या बच्चों डेल्टा y था, अब लेफ्ट हैंड भी डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड भी डेल्टा x से डिवाइड करेंगे और बोथ साइड करेंगे बच्चों साथ साथ, क्या आपने लिमिट भी अप्लाई करनी है यहाँ पर डेल्टा x = 0। हाँ जी, अब यहाँ देख बच्चों, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया, डेल्टा x से डिवाइड क्यों किया, लिमिट क्यों ली, क्योंकि जब तक बच्चों में डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड नहीं करूंगा और साथ में लिमिट नहीं लूंगा तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसका मतलब ही बच्चों क्या होता है dy/dx होता है। जैसे मैंने यहाँ भी आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ मैंने लिखा था लिमिट पहले वाले सम में फर्स्ट सम में लिमिट डेल्टा x = 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x का मीनिंग ही dy/dx होता है बच्चों। ओके, इसका मतलब होता है बच्चों dy/dx। ओके बच्चों, क्या मतलब होता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है dy/dx से, तो तभी ये dy/dx से इक्वल आएगा जब तक मैं डेल्टा x से डिवाइड नहीं करूंगा और साथ में लिमिट नहीं लूंगा, इसलिए मैंने बच्चों इसको डेल्टा x से डिवाइड करना पड़ा। हर एक सम में बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, 24 टाइप के हमारे सम मिलेंगे और डेल्टा x से हमने लिमिट भी अप्रोच साथ में करनी पड़ेगी, तभी मेरे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा बच्चों दिए गए फंक्शन का। ओके बच्चों, दिस इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, y यानी कि dy/dx डेरिवेटिव होता गिवन फंक्शन, आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों। हाँ जी, अब आगे देखिए यहाँ पर 2, ये कोएफिशिएंट बच्चों, कोएफिशिएंट को आप क्या करें लिमिट से आगे लिख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ देखो क्योंकि 2 पे लिमिट, क्योंकि यहाँ 2 के साथ डेल्टा नहीं है बच्चों, डेल्टा नहीं इसलिए 2 को आगे लिख लेंगे यहाँ पर। ये कोएफिशिएंट बच्चों आपका लिमिट डेल्टा x = 0 हमेशा लिमिट क्या लगेगी, फंक्शन के साथ लगेगी बच्चों। ओके, हाँ यहाँ देखियो हमारे पास क्या है cos x स्क्वायर प्लस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों आपका cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x डेल्टा x प्लस डेल्टा x बाय x स्क्वायर बाय 2 डेल्टा x स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई, अब ये तो मेरे पास स्पेस नहीं, मैंने बच्चों नीचे ली यहाँ पर। हाँ जी, मल्टीप्लाई अगला फंक्शन है बच्चों, तो अगला फंक्शन 2 फंक्शन है तो 2 बार लिमिट लेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, जितने फंक्शन है यहाँ तीसरा फंक्शन है यहाँ पर। ओके, 1 2 3 जितने फंक्शन है उतनी बार लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर। ओके, हाँ जी, अब लिमिट डेल्टा x = 0 डेल्टा x, अब यहाँ से बच्चों मैंने क्या डेल्टा x कॉमन ले लिया, डेल्टा x यहाँ भी है, डेल्टा x यहाँ भी है, डेल्टा x क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ओके, तो sin * डेल्टा x कॉमन ले लेंगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 नहीं है तो इसके 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। ओके, डेल्टा x बाय 2 और यहाँ से डेल्टा x क्या मैंने कॉमन ले लिया था बच्चों। ओके, अब हमारे पास क्या देखो डेल्टा x से हम डिवाइड किया, डेल्टा x से डिवाइड किया तो डेल्टा से लेफ्ट हैंड भी डिवाइड करेंगे, राइट हैंड भी डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड तो हमने डिवाइड कर लिया, राइट हैंड कहां डिवाइड किया था, इसके साथ डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि इसके साथ डिवाइड करने से हमें इसकी वैल्यू 1 बनेगी। जैसे मैंने डेल्टा x से यहां डिवाइड किया बच्चों, ये देखिए आप देख रहे हैं डेल्टा x को मैंने डेल्टा x। ओके बच्चों, इस वाले से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ लगाने का फायदा बच्चों डेल्टा x इसके साथ अटैच करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसके साथ डेल्टा x लगाने से यहाँ भी डेल्टा x है, आप यहाँ देख रहे हैं साइन से डेल्टा x है, यहाँ भी डेल्टा x लगाएंगे, लेकिन इसके साथ डेल्टा x मल्टीप्लाई क्या है साइन का एंगल x प्लस डेल्टा x बाय 2, तो क्या करेंगे इसको भी x प्लस डेल्टा x बाय 2 से डिवाइड कर देंगे और उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा किया मैंने, इससे क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हो x प्लस डेल्टा x बाय 2 है, जब तक मैं नीचे भी x प्लस डेल्टा x बाय 2 नहीं लूंगा तब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ओके बच्चों, तो इसलिए मैंने क्या किया x प्लस डेल्टा x बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, उतने से हमने डिवाइड किया। ओके बच्चों, अब लिमिट ले हमने यहाँ पर लिमिट अप्रोच करवा लिया, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब लिमिट ली, डेल्टा क्या है, डेल्टा तो 0 x तो 0 है, जो डेल्टा की 0 बन जाएगा, तो cos into x स्क्वायर प्लस 1 ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो क्या मेरे पास 2 into cos into x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1 बन गई है। इसकी वैल्यू 1 बनाने के लिए तो बच्चों मैंने क्या किया था, x में डेल्टा से डिवाइड किया था, तो उसे मल्टीप्लाई किया ताकि इसकी वैल्यू 1 बन जाए, अब इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी मल्टीप्लाई। अब क्या x प्लस में डेल्टा x क्या बन गया 0, यानी कि x प्लस 0 क्या होता है x होता है बच्चों, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, इसको सिंपलीफाई किया। और बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है, लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x का मीनिंग क्या होता है, मैंने यहाँ भी बच्चों फर्स्ट में आपको बता, यहाँ पर इसका मीनिंग होता है dy बाय
dx। ओके बच्चों, हाँ जी, तो dy dx आ गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया उपता फंक्शन का। हाँ जी, तो 2 यहां देखिए, इसको सोल्व किया, 2 1 जा 2, 2 को 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, और बच्चों क्या फंक्शन क्या पीछे cos into x प्लस 1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका पूछेगा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन थर्ड करने से पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके 3 नाम से पुकारा जा सकता है, 4 नाम है बच्चों इसके, एक नाम और छोड़ के दे, इसे हम डेल्टा मेथड भी कहते हैं। ओके बच्चों, सीधा मैं बताता हूं, फोर्थ इसका नाम है डेल्टा मेथड। फर्स्ट क्या था, बाय डेफिनेशन एबीसी रेशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या डेल्टा मेथड भी हम कहते हैं। इसके 4 नाम बच्चों के, 4 नाम से इसको पुकारा जा सकता है। देयर आर 4 नेम। ओके बच्चों, हाँ जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करें, लेट y इज इक्वल टू सेकंड 1 बाय x, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे बच्चों इसका, और सेम इसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे, डेल्टा y बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा x be a small increment in variable x, equation number 2, subtracting equation number 1 from second we get, हाँ जी, दिस इंप्लाइज बच्चों लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे बच्चों। ओके, और सेकंड को ब्रेक किया जा सकता है 1 बाय cos में, सेकंड को ब्रेक 1 बाय cos में, ये बच्चों एंगल है cos का दोनों में। ओके बच्चों, हाँ, जब यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या है, cos into 1 by x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई cos into 1 by x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों दोनों को, हमारे रिजल्ट आया। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता है प्लस क्लास का सीडी फार्मूला, cos c माइनस cos d। बच्चों आपने 11th क्लास में फार्मूले सभी लर्न किए होंगे, उम्मीद है कि आपको सही फार्मूले याद होंगे। cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या था बच्चों, हाँ जी, 2 cos माइनस इंटू 2 sin c प्लस d बाई 2, फिर sin c माइनस d बाई 2। एक बार फिर बच्चों हम यहाँ बता रहे हैं, हाँ जी, दोबारा सुनो, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है बच्चों सी डी का, नहीं कोस सी माइनस कोस डी का। और एलसीएम ये बच्चों आपका एलसीएम है, माइनस डेल्टा वाई आ बच्चों आपके पास कैंसिल होने पर डेल्टा वाई है यहाँ पर, डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड बच्चों, राइट हैंड क्या है आपका, सोल्व करने के बाद यहाँ देखो ये आपका सीडी फार्मूला अप्लाई हुआ होता है यहाँ पर। हाँ जी, सीडी फार्मूला बच्चों क्या है, सी प्लस डी और ये सी माइनस डी। हाँ जी, यहाँ बच्चों फिर माइनस 2 साइन 1 बाई 2 इंटू, अब आपके पास बच्चों ये फार्मूला है, अप्लाई जो हमने किया था, यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। यहाँ आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से यहाँ पर क्या रिमेनिंग आता आपका। ओके, और यहाँ आपने जो एलसीएम लिया था इसका बच्चों देखो 2x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x x प्लस डेल्टा x, क्रॉस मल्टीप्लाई के बच्चों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x आपका बचेगा, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ओके, हाँ जी, उसके बाद फिर क्या है, ये कैल्शियम था, टेकिंग बोथ साइड्स डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x बराबर 0, वी हैव, जब बच्चों इसको डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड करेंगे और साथ में लिमिट लेंगे डेल्टा x बराबर 0, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है आपको पता बच्चों, dy बाय dx। तो ये dy बाय dx कहलाता है बच्चों के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। हाँ जी, राइट हैंड क्या है बच्चों, लिमिट डेल्टा x बराबर 0 माइनस 2 इंटू, बच्चों आपने देखो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, हाँ यहाँ देखिए आपके पास क्या माइनस 2 x। हाँ जी, अब सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखा यहाँ पर देखो, हमने पहले यहाँ लिखा है, क्योंकि बच्चों आपका क्या बच रहा है, ये माइनस 2, हाँ जी, पहले से लेंगे उसे बाद में लेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। ओके, तो क्या करें, पहले हमने इसको लिखा डेल्टा बाय 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा, क्या आप देखें बच्चों, साइन डेल्टा बाय 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। अब मैंने क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड भी डेल्टा x से डिवाइड किया, तो राइट हैंड भी डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब क्या किया बच्चों, हमने इसको 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x से इतने से मल्टीप्लाई किया, नीचे इतने से हमने डिवाइड किया। क्यों किया ऐसा बच्चों, हमने 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x से क्यों किया मल्टीप्लाई, इतने से डिवाइड, क्योंकि आप यहाँ देख बच्चों ऊपर क्या था, साइन इंटू में, साइन का एंगल क्या है, डेल्टा x बाय 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा x को यहाँ पर डिवाइड किया था, डेल्टा x से डेल्टा x मैच हो गया, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, 2x इंटू डेल्टा x भी चाहिए, ताकि इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू क्या बन जाए, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा वैल्यू कितनी 1 होती है आपको पता बच्चों, जब थीटा 0 क्रॉस करेगा। ओके, तो इसलिए हमने 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा से क्या किया, इतने से मल्टीप्लाई, इतने से ही डिवाइड किया। ओके, फिर दूसरी आपकी बात टर्म क्या थी, यहाँ देखो, ये बच्चों मैंने सेकंड वाले फंक्शन पहले लिख दिया और पहले वाला बाद में लिख देंगे। ओके, साइन इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये लो। ओके बच्चों, और ये आपका एलसीएम था बच्चों, आपका एलसीएम आ था। ओके बच्चों, पहले से ही जब क्या किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2 लिमिट डेल्टा एक्स 0 साइन इंटू डेल्टा एक्स बाय 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई 1 बाय। ओके, ये कहां से है बच्चों, क्योंकि उतने से मल्टीप्लाई किया तो उतने से हमने डिवाइड किया, इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसी नंबर से डिवाइड किया, ताकि इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी बाकी जाके। ओके बच्चों, तो 1 बाय क्या था, 2x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स 0 साइन 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय आपका एलसीएम था बच्चों। ओके, हाँ जी, अब लिमिट अप्रोच कराएंगे, डेल्टा को 0 अप्रोच करेंगे, -2, एंड इसकी वैल्यू क्या बन गई बच्चों, 1 बन गया। अब इसकी वैल्यू 1 करनी
वन करने के लिए, इसकी वैल्यू वन करने के लिए तो मैंने ऐसा कुछ करना पड़ा था, यानी कि क्या डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था दोनों साइड, और फिर क्या किया बच्चों 2x into x डेल्टा से ही क्या किया, उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड किया इसके न्यूमरेटर को, ओके, ताकि इस वैल्यू 1 बन जाए बच्चों। हाँ, जब यहाँ जब मैंने डेल्टा एक्स 0 क्रॉस किया तो 1 बन गया, और यहाँ पर डेल्टा, हाँ जी, 1/2x into x ये 0 बन जाएगा, तो 2x को से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई बच्चे यहाँ रखेंगे 1/2 into 1/x ये 0 बन जाएगा, 1/x प्लस 1/x हो जाएगा 2/x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/x आएगा बच्चों, डिवाइड बाय ये आपका एलसीएम था बच्चों के, और यहाँ cos into 1/x प्लस डेल्टा एक्स तो 0 आपका, तो cos into 1/x ये क्योंकि x प्लस 0 क्या होता है, x प्लस 0 x होता है, तो 1/x हो जाएगा, मल्टीप्लाई cos 1/x, तो cos 1/x मल्टीप्लाई cos 1/x क्या होगा, cos स्क्वायर 1/x हो जाएगा, ओके, तो इसको लिखा जा सकता है, हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सिंबल बच्चों आ गया है, देखिए 1/x स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया था, मल्टीप्लाई है बच्चों sin 1/x डिवाइड बाय क्या है, cos स्क्वायर को चलेंगे cos मल्टीप्लाई cos, क्योंकि sin बाय cos का होता है 10 होता है, और एक cos बच जाता है तो 1/cos का होता है बच्चों, 1/cos सेकंड होता है, ओके, तो यहाँ क्या, यहाँ देखो इसको फैक्टर के लिए cos 1/x cos स्क्वायर 1/x के, ओके बच्चों, अब एक cos लगा लिया sin 1/x के साथ, एक लगाएंगे 1/cos 1/x, क्यों लगाया, क्योंकि sin 1/x डिवाइड बाय cos 1/x का होता है 10 1/x, और 1/cos 1/x का होता है secant 1/x, ओके, ये 1/x से होता है एंगल है बच्चों, ओके, ये फंक्शन का एंगल है बच्चों 1/x, ओके, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, डिवाइड dx, हेंस डिवाइड dx इंडिकेट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू माइनस secant, यहां देखो पहले से लिख बच्चों 1/cos 1/x होता है, 1/cos 1/x की वैल्यू क्या होती है secant 1/x, मल्टीप्लाई फिर sin 1/x डिवाइड बाय cos 1/x होता है 10 1/x, डिवाइड बाय क्या आपका ये देखो x स्क्वायर बच्चों साथ में नीचे, ओके, तो डिवाइड बाय x स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, ओके, जिस प्रकार से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4, लेट y is equal to 10 under root x, equation number 1, and delta y be a small increment in y and corresponding delta x be a small increment in variable x, okay बच्चों, तो let इक्वेशन नंबर 2, subtracting इक्वेशन 1 from second, this implies लेफ्ट को लेफ्ट से राइट माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे, ओके, तो माइनस और प्लस क्या प्लस का y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों 10 को ब्रेक करेंगे साइन बाय कोस में, तो साइन बाय कोस, ये साइन बाय कोस, ये एंगल बच्चों दोनों के, यहाँ से एलसीएम ले लिए, एलसीएम क्या कोस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x कोस रूट x, ओके बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका फार्मूला बन जाएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा साइन ऑफ a माइनस b का, अपने प्लस 1 क्लास के अंदर 11th क्लास में फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी किए बच्चे, तो साइन ऑफ a माइनस b का फार्मूला एक्सपैंड ओपन करें तो क्या बनेगा साइन a कोस b माइनस कोस ए साइन बी, ओके, और ब्रैकेट में सिंपली ब्रीफली लिखे तो साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, ओके, ये आपका एलसीएम बच्चों, हाँ जी, यहाँ रखेंगे हमारे पास, अब क्या करेंगे बच्चों सेम नंबर से, क्योंकि हमारे पास आपको पता बच्चों कि साइन थीटा बाय थीटा वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर थीटा नहीं है, तो अगर मैं थीटा डिवाइड करूंगा तो थीटा से मल्टीप्लाई भी करें बच्चों, तो क्या करें यहाँ तो थीटा करने के लिए थीटा मींस आपके पास नंबर है, ओके, हमने यहाँ पर नंबर ले लिया बच्चों आपके पास थीटा इंप्लाई करने के लिए, यहाँ देखिए यहाँ पर, ओके बच्चों, तो यहाँ पर थीटा मतलब क्या है रूट एक्स प्लस 10 x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x, तो बच्चों ये इसको थीटा सपोज करेंगे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ओके बच्चों, ताकि यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाए, और मैं थीटा 0 क्रॉस करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी फिर 1 बन जाएगी, ओके बच्चों, 1 करने के लिए मैंने इसको ऐसा करना पड़ा, फिर उसके बाद क्या मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर क्या मेरे पास एलसीएम, तो बच्चों एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम आपका यहाँ देखेंगे आप 1 कर सकते हैं, 1 बाय कोस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई कोस रूट x, ओके बच्चों, आपका एलसीएम तो नीचे है बच्चों, हाँ जी, अब क्या करेंगे साइन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ये आपका बच्चों, हाँ जी, ये हमारा गिवन है, फिर क्या किया हमारे पास नेक्स्ट है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, इसका करेंगे टेकिंग रेशनलाइजिंग कर बच्चों, क्या करना स्टार्ट टेकिंग नोमिनेटर का क्या करेंगे रेशनलाइजिंग कर लिया, यानी कि इसके ऑपोजिट साइन से इतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई ये आपका बच्चों सेम एलसीएम था, ओके, हाँ जी, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड को राइट दोनों को क्या करेंगे डेल्टा एक्स से क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे, और साथ में क्या लेंगे लिमिट लेंगे यहाँ पर, ताकि इसकी वैल्यू क्या बन जाए, क्योंकि ये किस इक्वल होता है, ये होता है डी बाय डी एक्स इक्वल, ओके, क्या वैल्यू होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है डी बाय dx कहते हैं बच्चों, हाँ जी, राइट क्या लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0, यहाँ पर लिमिट अप्रोच किया बच्चों, ओके, जब यहाँ देखिए आप यहाँ तक वो जब मैंने इसका रेशनलाइजिंग किया था, रेशनलाइजिंग करने पर आप देखिए बच्चों एक फैक्टर क्या है प्लस का है, एक फैक्टर माइनस का है, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की प्रोडक्ट क्या आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी। ए का मतलब क्या बच्चों, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। और ये बच्चों मैंने डेल्टा से डिवाइड किया था, देखो यहाँ मैंने डेल्टा से डिवाइड किया था लेफ्ट हैंड, और यहाँ पर डेल्टा एक्स को मैंने यहाँ डिवाइड किया। अब डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स भी क्या बचाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और लिमिट डेल्टा एक्स बराबर 0 साइन इनटू, ये नंबर आपने लिखा बच्चों, आप जो देख रहे हैं, फिर लिमिट डेल्टा एक्स बराबर 0, हाँ जी, हमारे पास क्या बचा फिर बच्चों 1 बाय, यहाँ देखिए ये आपके कैंसिल हो गए थे, यहाँ ये आपके बच्चों कैंसिल हो गए थे, यहाँ 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, ये बच्चों आपने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ देखिए फिर मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स बराबर 0, ये बच्चों है, यहाँ देखिए यहाँ कैल्शियम तो बच्चों पूरी लाइन यहाँ पर आई नहीं थी, इसको मैंने इस टाइम ये नीचे यहाँ पर नीचे लिख दिया था। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करें, यहाँ देखो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये बच गया था, ओके बच्चों, ये फैक्टर बच गया आपका अगले स्टेप में। तो लिमिट डेल्टा एक्स बराबर 0 1 बाय cos अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई cos रूट एक्स, हाँ जी, लिमिट क्रॉस कराएं यहाँ देखो। अब इसकी वैल्यू क्या बन गई 1, क्योंकि देखो sin थीटा बाय थीटा sin थीटा बराबर 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, ओके, तो ये 1 बन गया, 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखो बच्चों अंडर रूट 0 बन गया, अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स, तो 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ ये 0 बन गया, तो cos अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई cos अंडर रूट एक्स, तो cos स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा बच्चों, हाँ जी। और यहाँ तक जब डेल्टा एक्स पर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ओके बच्चों। लेकिन यहाँ पर 0 करने का कोई दायित्व नहीं बनता, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या बन गई थी, यहाँ देखिए 1 बन गई थी, क्या बन गई बच्चों, ये इसको मैंने 1 कर लिया था, ओके बच्चों, हाँ जी। तो आपके पास रिजल्ट क्या, अब आप देख रहे हो यहाँ पर 1 बाय cos स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर के, 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय क्या बच्चों, डिवाइड क्या बचेगा 2 अंडर रूट एक्स, दिस इज आवर आंसर, ओके बच्चों। इस प्रकार हम अपना आंसर निकाल देंगे, ओके बच्चों, दिस इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन function. Now take question number 5. Please see question number 5. Let y is equal to sin under root 3x equation number 1 and delta y a small increment in y and delta x be small increment corresponding increment delta x in x equation number 2. Subtracting equation number 1 from second we get लेट को लेट से माइनस किया, राइट को राइट से माइनस किया बच्चों, y का y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ पर sin c माइनस sin d यूजिंग फार्मूला sin c माइनस sin d, cd फार्मूला यूज होगा बच्चों, यहाँ पर sin c माइनस sin d फार्मूला कितना है 2 cos c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2, ओके। एंड उसके बाद आफ्टर दैट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो लिमिट लेफ्ट साइड क्या है डेल्टा x 0, डेल्टा y डेल्टा x इज इक्वल टू राइट हैंड में लिमिट ले बच्चों, लिमिट डेल्टा x 0 बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या 2 cos अंडर रूट 3x प्लस, अब यहाँ 3 डेल्टा x प्लस में रूट 3x डिवाइड बाय 2 sin, हमारे पास क्या है रूट 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस रूट 3x डिवाइड बाय 2 बच्चों। डेल्टा से क्या किया डिवाइड किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड भी मैंने डिवाइड किया था जैसे कि ऊपर लिखा था बच्चों लाइक के अंदर, और राइट हैंड भी डेल्टा से डिवाइड किया। उसके बाद लिमिट डेल्टा इक्वल 0, साथ में बच्चों हमारे क्या देखो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 क्या करेंगे, हाँ जी, दोनों साइड क्या है 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो 2 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। क्या पर यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ पर इमेजिन करना है कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से ही डिवाइड किया, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 डेल्टा ये देखा यहाँ 3 डेल्टा x, अब ये कहां तक मैंने 3x में ऐड कर दिया और 3x में इसमें माइनस कर दिया, उतना ही प्लस कर दिया उतना ही मैंने माइनस कर दिया 3 डेल्टा में। 3 कहां से आप चाहिए डेल्टा के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ देखो 3 से डिवाइड नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 3 से ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से, तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो 3 डेल्टा x हो जाएगा। अब 3 डेल्टा x में बच्चों 3x प्लस कर दिया, 3x मैंने माइनस कर दिया, उतना ही प्लस कर दिया मैंने माइनस कर दिया, क्यों किया बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 3x प्लस 3 डेल्टा x ये देखो ऊपर मैच करता है, और माइनस 3x ये देखो 3x है बच्चों, ओके। इसको सेम नंबर मैचिंग करने के लिए अब देखो इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है एक फैक्टर प्लस करेंगे एक फैक्टर माइनस करेंगे बच्चों। यहाँ देख रहे हैं बच्चों सबसे पहले, अब यहाँ देखिए बच्चों हमने सेम ये नंबर मेरे पास है, अब ये 6 है, 6 का मतलब होता है देखो 6 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, ये 3 लिखे बच्चों, और 2 कहाँ गया, ये डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड को ऊपर जाके फिर दोबारा बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो इसे फैक्टर के लिए 3 2 6, 3 हमने यहाँ पर रखा, जो 2 है बच्चों ये डिवाइड कर लिया, 2 टाइम डिवाइड कर लो बच्चों, ऊपर ही होता है, ओके। हाँ जी, अब बात करेंगे यहाँ ये सेम नंबर बच्चों आपका रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपका सेम नंबर इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ चेंज करना नीचे डिनोमिनेटर में, देखो हमारे पास ये देखिए इसको अब a मान लेंगे, यहाँ इसको a मान लेंगे, इसको आप b मान लेंगे, ओके बच्चों। तो क्या किया मैंने, इसके ऊपर भी क्या अंडर रूट का साइन डालेंगे, इसके ऊपर भी आप अंडर रूट का साइन डालेंगे, ओके बच्चों। तो यानी कि अंडर रूट और क्या है देखो एक फैक्टर प्लस करेंगे एक फैक्टर आप माइनस करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, ओके। जिसको सिंपलीफाई एक यहाँ देखो हमारे पास ये बना है, फिर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b दोनों की मल्टीप्लाई किया a माइनस b, यानी कि a माइनस b, ये a बच्चों ये माइनस b है, a
माइनस बी को ऐसे लिखा जा सकता है। आपको बच्चों मैंने इस फॉर्मूले लिया, ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, ए माइनस बी का मीनिंग बच्चों अंडर ए माइनस अंडर बी मल्टीप्लाई अंडर ए प्लस अंडर बी। ओके बच्चों, इस प्रकार से एक फैक्टर प्लस का फैक्टर माइनस यहाँ पर कर लेंगे अंडर की फॉर्म में, और डिवाइड बाय 2 क्यों कर लिया, क्योंकि 6 के फैक्टर कर लिया, 3 2 6, एक 3 यहाँ पर रखा और एक 3 एक 2 डिवाइड कर दिया। अब यहाँ करेंगे लिमिट 3 लिमिट डेल्टा एक्स पर 0 cos, हाँ जी क्या अंडर 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस 3 अंडर 3x डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई अगले का फैक्टर हमारे बच्चों इससे पहले देखो, ये करने से पहले लास्ट वाला साइन हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास ये जो दिया था, हाँ जी आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए कोस वाला हमने वो फैक्टर बच्चों यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या, ये फैक्टर आपके पास ये डिवाइड वाला बच्चों, इसके बाद ये रहेंगे 1 बाय क्योंकि नीचे बच्चों इसलिए 1 बाय कर सकते हैं, 1 बाय अंडर 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस में अंडर 3x, फिर मल्टीप्लाई उसके बाद क्या साइन अंडर 3x प्लस 3 डेल्टा माइनस 3 अंडर x डिवाइड बाय 2, हाँ जी डिवाइड बाय क्या, और इसको नीचे इसको बच्चों देखो ये जो फैक्टर आप रहेगा इसको इसके नीचे रहेंगे। क्यों लेंगे इसके नीचे साइन के, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, बिकॉज साइन थीटा बाय थीटा, थीटा पर 0 क्या था 1, थीटा मतलब क्या है, थीटा का मतलब आपका पूरा कंप्लीट एंगल है जो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, और ये थीटा ये भी सेम, दोनों से ये दोनों नंबर दोनों थीटा से मैच कर रहे हैं, इसलिए इसको नीचे लेंगे बच्चों, और इसको क्या लेंगे, इसको बीच में लेंगे यहाँ पर मिड में। ओके ऐसे करके लिमिट डेल्टा पर 0 1 बाय ग्रुप में। ओके बच्चों, फिर साइन लिमिट है सॉरी क्या मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा पर 0 साइन इनटू अंडर 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस अंडर 3x डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय अंडर 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस अंडर 3x डिवाइड बाय 2। याद रखिए बच्चों ये इसके साथ मैच कर लिया, लिमिट अप्रोच यहाँ कराएंगे, ये 3 है बच्चों, यहाँ वैल्यू क्या आ गई, ये 0 बन जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स पर 0 है, तो अंडर 3 तो 3x में 0 ऐड करें तो क्या आएगा, 3x आएगा। तो ऊपर साइन के अंडर का है तो अंडर 3x प्लस में अंडर 3x, तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा आपके पास ये। ओके हाँ जी, तो हमारे पास बच्चे यहाँ दिया है अंडर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका ये आएगा बच्चों 2 अंडर 3x डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा ओनली अंडर 3x आएगा। याद देखिए ओनली 3x आएगा, और ये 3 आ गया बच्चों, 3 cos अंडर 3x प्लस 1 बाय इसको सिंपली 0 बन गया बच्चों, तो अंडर 3x प्लस में अंडर 3x तो 1 बाय 2 अंडर 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 बन गई बच्चों, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, क्योंकि sin थीटा बाय थीटा पर 0 क्या होता है 1 होता है बच्चों, इसको 1 करने के लिए तो मैंने ऐसा किया था बच्चों। ओके बच्चों हाँ जी, तो ये क्या बन गया 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या चला था, लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास, यहाँ कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, इसका मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, तो 3 मल्टीप्लाई cos अंडर 3x मल्टीप्लाई 1 बाय 2 अंडर 3x मल्टीप्लाई 1, इसको सिंपलीफाई किया 3 cos अंडर 3x डिवाइड बाय 2 अंडर 3x इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों हाँ जी, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।